नमस्कार मित्रों, मैं राजीव मिश्रा स्वैच्छिक दुनिया में आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। और जैसा हम लोग 2 बार मैम के साथ मीटिंग कर चुके हैं और आपके साथ लगातार बने भी हुए हैं, इस बात की पूरी आशंका थी कि 3 मई तक हमने बहुत सारा काम करके रखा था, लेकिन 3 मई के बाद अगर स्थितियां बदलती हैं तो स्थिति क्या होने वाली है, ये बात हम लोग लगातार इस बात पे डिस्कशन कर रहे थे। हमारे प्रशासनिक अधिकारीगण भी इस बात से तैयार थे और इसीलिए आज मैं पुनः अपने स्टूडियो में हमारे कानपुर छत्रपति साहू जी महाराज यूनिवर्सिटी की जो कुलपति महोदया हैं प्रोफेसर नीलिमा गुप्ता जी, उनके साथ फिर से एक बार आपके समक्ष उपलब्ध हुआ हूं, क्योंकि अब मैं जानना चाहूंगा मैम से कि आगे हम लोग क्या हो रहा है। और मेरे साथ जो सहयोग दे रहे हैं वो CSJM यूनिवर्सिटी के चीफ काउंसलर हैं डॉक्टर सुधांशु राय जी। सुधांशु राय जी, मैं आपका भी स्वागत करता हूँ, क्योंकि बहुत सारे प्रश्न हैं जो हम लोग एकेडमिक स्तर से हल करेंगे। और मैम हमारे चैनल पे आई हैं, मैं मैम आपका फिर से पुनः स्वागत करता हूं और एक बार फिर से उसी पुराने प्रश्न की ओर चलना चाहता हूं कि अब वो छटा थोड़ी सी खुल चुकी है। 3 मई के बाद लॉकडाउन 17 मई तक जा चुका है। 17 मई में भी क्या होगा अभी मुझे मालूम नहीं है, क्योंकि आज की स्थिति ये है कि शायद 15 कोरोना जो इन्फेक्टेड पर्सन है वो और आए हैं और शायद 284 लोग आज की दिन में ऐसी संख्या हो गई है। हालांकि 29 लोग ठीक भी हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी स्थितियां तो आपके समक्ष ही हैं सारी कुछ। तो मैम अब आप इस स्ट्रेटजी को कैसे लेती हैं? अगला जो आगे की जो पद्धति है, आगे की जो रणनीति है, इसमें क्या आपने विचार मंथन किया है? मैं आपकी तरफ चलता हूँ मैम। जी, ये आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि हम लोग जब सेकेंड लॉकडाउन हमारा चल रहा था तो हम लोग बहुत उत्सुक थे। हमने आपसे चर्चा भी की थी कि अब ये जब लॉकडाउन समाप्त होगा तो क्या स्थिति बनेगी। लेकिन जब ये लॉकडाउन समाप्त हुआ तो जो अनाउंसमेंट हुआ वो यही हुआ, जो सरकार ने हम लोगों से कहा कि हमारा थर्ड लॉकडाउन का ये एक फेज शुरू हो गया है। अभी थर्ड लॉकडाउन का जो फेज है, जो जैसा आपने कहा ये 17 मई तक ये चलेगा, लेकिन इस सब पीरियड में अब मैं थोड़ा सा चेंज देख रही हूँ। जो पिछले लॉकडाउन थे और इस लॉकडाउन में थोड़ा सा मुझे चेंज अनुभव फील हो रहा है। वो ये है कि अभी तक तो जब हम कंप्लीट लॉकडाउन की बात करते थे तो वो सारी चीजें बंद थी। तो एक तो थोड़ा सा मुझे मूवमेंट लॉकडाउन के पीरियड में ही मुझे नजर आ रही है, और दूसरा एक ये जो अलग अलग जोन में डिवाइड किया गया है, वो मैं आई वेलकम दिस थॉट कि हमें ग्रीन जोन, ऑरेंज जोन, रेड जोन में हमें डिस्ट्रीब्यूट किया है। और अब एक थोड़ा सा हम लोग के पास आगे एक इंसेंटिव भी है। जो रेड जोन में है वो ऑरेंज जोन में आना चाह रहे हैं, ऑरेंज जोन वाले ग्रीन जोन में आना चाह रहे हैं, और ग्रीन जोन वाले जो है वो सोच रहे हैं कि नहीं, हमें ग्रीन जोन में ही रहना है, कहीं हम ऑरेंज की तरफ ना बढ़ जाएं। तो अब ये जो पीरियड है, जो एडिशनल लॉकडाउन ये किया गया है, तो इसमें देखिए कोरोना से यदि हमें बचना है तो सोशल डिस्टेंसिंग और लॉकडाउन ही ये बेस्ट उपाय इस समय लगता है, क्योंकि अभी तक इसकी कोई ऐसी इफेक्टिव ड्रग या वैक्सीन अभी मार्केट में अवेलेबल नहीं हुई है। तो इन प्रिंसिपल देखा जाए तो ये आई थिंक इट्स अ गुड मूव कि हम जितना आइसोलेटेड रहेंगे, जितना सोशल डिस्टेंसिंग करेंगे, जितना और लोगों से नहीं मिलेंगे, उतनी हमारा इन नंबर में कमी आएगी। अभी दुर्भाग्यपूर्ण कमी आना तो दूर रहा, अभी हम लोग अपनी एक स्टेबल फिगर में भी नहीं आ पाए हैं, और ये फिगर निरंतर बढ़ती ही चली जा रही है, जो कि अब 4000 पर डे लगभग अब पहुंच चुकी है, जो एक बहुत ही अब चिंताजनक विषय है। इसके बारे में हमें अवश्य सोचना पड़ेगा। जी, हम लोग जैसे बात कर रहे थे कि अगर ये लॉकडाउन बढ़ता है किसी भी तरीके से तो हमको ऑनलाइन पद्धति में जाना ही पड़ेगा। तो शिक्षण पद्धति में आपने जो रणनीतियां बनाई है, अब हम लोग किस विषय में सोच रहे हैं? देखिए, शिक्षण का जहां तक सवाल है तो वो हम लोगों ने जिस दिन पहला लॉकडाउन शुरू हुआ था तभी हम लोगों ने अपनी ऑनलाइन टीचिंग शुरू कर दी थी। लेकिन सबसे बड़ी चीज ये है कि ये एकदम से जैसे कोरोना आया तो नोबडी वाज प्रिपेयर्ड फॉर दिस कोरोना वायरस। तो इसीलिए हम लोग का सिस्टम भी इतना एक्सपर्ट नहीं था, ना ही हमारे टीचर्स इसके लिए प्रिपेयर्ड थे, ना ही स्टूडेंट्स प्रिपेयर्ड थे। तो हम लोगों ने शुरू तो ये कर दिया था, और इसी तरह से हम लोगों ने मीटिंग्स भी की, एक पहले भी की थी, एक कल भी मैंने हेड्स की मीटिंग की थी, वेबिनार के थ्रू की थी। तो उसमें जब हमने मीटिंग की तो हम लोगों ने यही कहा मैंने कि कोर्स अपना
पूरा कंप्लीट कर लीजिए। तो फॉर्चुनेटली कोर्स तो सारे कंप्लीट हो चुके हैं। अब नेक्स्ट स्टेप आती है कि हम अपने एग्जामिनेशन, सेशनल एग्जामिनेशंस पहले, और प्रैक्टिकल और फाइनल एग्जामिनेशन। तो इसके लिए क्योंकि कानपुर विश्वविद्यालय इतना फैला हुआ है, इन डिफरेंट 11 डिस्ट्रिक्ट्स हमारे पास अभी हैं, लेकिन जो हमारे पिछले 3 डिस्ट्रिक्ट्स थे इलाहाबाद वाले, उनके भी एग्जामिनेशन अभी तक हमसे टैग्ड हैं। जब तक वो सारे बच्चे क्लियर नहीं हो जाते, उनके भी हमें एग्जाम कराने। तो ऐसी स्थिति में यदि आप ऑनलाइन पद्धति की बात करें, तो कैंपस में तो मोर और लेस वी हैव बीन सक्सेसफुल। हमने टीचिंग तो कंप्लीट करा लिया है, और जितने प्रोफेशनल कोर्सेज हैं वो मैंने बाकी के जो हमारे कूटा के जैसे अध्यक्ष हैं, या हमने एक और कमेटी बना दी है 6 लोगों की, वो लोग भी कॉलेजेस में भी जितने प्रोफेशनल कोर्सेज हैं उनमें ऑनलाइन टीचिंग चल रही है, उनमें अभी कंप्लीट नहीं हुई है। लेकिन यदि हम अपने समस्त महाविद्यालयों के बारे में सोचें और ये चाहें कि जितने भी हमारे महाविद्यालय हैं दूर दराज के, करीब 1100 महाविद्यालयों में हम ये सोचें कि हम लोग बहुत अच्छे से ऑनलाइन टीचिंग हम कर पाएंगे, तो इसमें 2 दिक्कतें आती हैं। एक तो हमारा सिस्टम अभी उतना मजबूत नहीं है, और दूसरा ये इंटरनेट की भी दिक्कत आती है। और बहुत से हमारे ऐसे बच्चे हैं जो रूरल एरियाज में, क्योंकि इस समय कैंपस पूरा खाली है और बच्चे सब अपने घरों में जा चुके हैं। कैंपस में हम लोगों ने पूरा वाईफाई कैंपस कर रखा है, बच्चों को ये दिक्कत नहीं आती है। लेकिन आज की स्थिति में क्योंकि बच्चे सब अपने घरों में हैं, कुछ शहरों में हैं, कुछ गांव में हैं, और जहां पर इंटरनेट की फैसिलिटी नहीं है, देन इट बिकम्स डिफिकल्ट फॉर देम कि वो कैसे ऑनलाइन की पढ़ाई करें और कैसे एग्जामिनेशन दें। ऑनलाइन पढ़ाई भी चलिए हम लोग खींच कर ले गए हैं, क्योंकि हम लोग अपने लेक्चर्स को अपलोड किए दे रहे हैं वेबसाइट पर। तो बच्चों से कहते हैं, पीरियडिकली टीचर्स कभी फोन करते हैं, कभी व्हाट्सएप मैसेज करते हैं, तो उनको ये कम्युनिकेट कर देते हैं कि ये लेक्चर है और ये अवेलेबल है, उन्होंने डाल दिया, और इंटरेक्शन से वो किसी तरह से उसको कोर्स वर्क को पूरा कर ले रहे हैं। बट इफ वी से दैट वी आर गोइंग टू हैव अ परफेक्ट एजुकेशन सिस्टम टुगेदर विद द एग्जामिनेशंस एंड प्रैक्टिकल्स, उसके लिए भी हमें प्रयास करना पड़ेगा। उसके लिए हमारे सिस्टम अभी तैयार नहीं है। जी, सुधांशु जी। जी, जैसे कि मैं तो आपके साथ में कम्युनिकेट होता रहता हूँ, कम्युनिकेशन चलता है। तो अभी जैसे पता है इस समय है कि जितने भी शासन प्रशासन अपनी हर रणनीतियों को बना रहा है, प्रभावी रणनीति बना रहा है, प्लान ए प्लान बी चल रहा है। ऐसे मुझको मालूम है आपके साथ में डिस्कशन करते हुए कि आप प्लान ए प्लान बी के साथ साथ आप प्लान सी और प्लान डी के पे भी चल रही हैं, कि चाहे वो जुलाई से शुरू हो, अगस्त से हो, सितंबर से हो, हर एक लेवल की पूरी तैयारी है। बट मैडम कहीं पे ये चीज जो लगती है कि जो रणनीति बन रही है कि क्या उसका प्रैक्टिकल अप्रोच क्या होगा, क्योंकि मैंने कहीं पे अभी कल ही की न्यूज थी कि जैसे भारत सरकार ने शराब पे शुरुआत करी और फिर महाराष्ट्र ने कल उस पे बंदी भी कर दी। हम लोग ने देखा कि जब एकदम से कोई रणनीति तो बनती है बट उसका एक प्रैक्टिकल अप्रोच जब आता है तब उस पे हमको समाज के लोगों की कुछ कटाक्ष मिलते हैं कि वो रणनीति आपकी सही नहीं थी, जिसका कि ये प्रभाव समाज पे गलत पड़ रहा है। तो जैसे कि हम लोग जो रणनीति बना रहे हैं, आपने भी हम लोग को उस समय की कॉलेज जिस समय खुलेगा और जिस समय एग्जाम शुरू होंगे तो उसमें सोशल डिस्टेंसिंग, उसमें अवेयरनेस और चीजों को हम लोग जो लेके चल रहे हैं उस पे मैं चाहता हूं कि हमारे जो दर्शक हैं, जो समाज है, उनको आपकी तरफ से ऐसा संदेश मिल जाए कि जब आप कॉलेज में आएंगे तो आपको पूरी उसमें सावधानी, सोशल डिस्टेंसिंग रहेगी, सैनिटाइजिंग और पूरा अवेयरनेस, चाहे वहां पे पोस्टर बैनर सब लगे होंगे। तो ये ऐसा संदेश जिससे कि जो जब हमारे कॉलेज में आए, हमारे विश्वविद्यालय में आए, तो उसको किसी प्रकार से किसी का डर ना हो कि आप जब यहाँ पे आएंगे तो आप पूर्ण रूप से सुरक्षित रहेंगे। तो मैं चाहता हूँ कि इस पे जो हम लोग ने प्लान किया है, मैडम आपने प्लान किया, उस पे समाज के सभी लोगों को बताया जाए। देखिए, जहां तक प्लानिंग का सवाल है, वो प्लानिंग इस समय बहुत हम लोग क्रूशियल स्टेज पर थे। वी वर इन द मिडल ऑफ कंडक्टिंग एग्जामिनेशंस, और ऐसे में बिल्कुल हम लोग को ब्रेक लग गया है। तो हम लोगों को आगे एग्जामिनेशन तो कराने हैं, और जो आपका सवाल है कि हमारे जो बच्चे हैं वो डरे हुए होंगे, वो प्रिपेयर्ड नहीं होंगे, तो उसके लिए हम लोग समय समय पर उन लोग को बताते रहते हैं। और मैं इस वीडियो के माध्यम से भी मैं बताना चाहूंगी कि बच्चों को डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि देखिए उनको ये एडिशनल एक पीरियड, अगर पढ़ाई की हम बात करें तो ये एक पीरियड उनको एक्स्ट्रा मिल गया है पढ़ाई करने के लिए। लेकिन इस समय व्हाट आई फील इज कि पढ़ाई से ज्यादा एक भय इस वायरस का है कि हम मान लीजिए एग्जामिनेशन देने के लिए जाते हैं और कहीं ऐसा ना हो कि हमें इन्फेक्शन हो जाए। अगर विश्वविद्यालय प्रशासन को या सरकार को इसका भय नहीं होता तो कब तक हम लोग एग्जामिनेशन का शेड्यूल भी आउट कर देते। वी आर इक्वली कॉन्शियस अबाउट इट
और हम हर स्टेप पर, आज भी मेरी प्रमुख सचिव से बात हुई है, कल भी मेरी बात हुई थी, गवर्नर हाउस से भी मेरी बात चल रही है, और हम लोग वी आर जस्ट ट्राइंग टू प्लान आउट कि हम किस तरह से अपने सिस्टम को आगे बढ़ाएं, जिससे कि हमारा एग्जामिनेशंस भी हो जाए, हमारे एडमिशंस भी हो जाएं, और हमारे बच्चे जो हैं वो लीस्ट किसी टेंशन के, ये मैं आश्वासन देना चाहती हूँ कि हमारे बच्चों को किसी भी तरह का टेंशन नहीं होना है, बिकॉज वट एवर डिसीजंस वी आर गोइंग टू टेक, व्हाट वी आर प्लानिंग राइट नाउ इज कि हम फाइनल ईयर क्योंकि हमारा तैयार है और उसको आगे या तो एडमिशंस लेने हैं या उसको जॉब्स के लिए जाना है, तो वी आर गिविंग प्रायोरिटी टू द फाइनल ईयर स्टूडेंट्स। नाउ इट विल डिपेंड, देखिए इस समय हम कोई एक रणनीति अगर आप कहें कि हमने क्या तय कर लिया है, तो तय करने वाली हम इस समय सिचुएशन में नहीं है, बिकॉज वी डू नॉट नो कि हाउ लॉन्ग दिस इज गोइंग टू लास्ट, एंड एज फार एज आई एम कंसर्न आई फील that there should be a last, इसलिए हम ये चाहते हैं कि हमारे बच्चों को मिनिमम एक रिस्क होना चाहिए, और हम जब ये इंश्योर कर लेंगे that our students are safe, तभी हम एग्जामिनेशंस को डिक्लेयर करेंगे। एंड फर्स्ट थिंग इज व्हेन वी हैव अ कंप्लीट लॉकडाउन, हमारा जब खत्म हो जाएगा, जब हमारा लॉकडाउन खत्म हो जाता है, तब हम देखेंगे कि हमारे बच्चे सेफ हैं एग्जामिनेशन देने के लिए। और उसके साथ ही देखिए ऐसा नहीं कि ओवरनाइट वी आर द सिचुएशंस आर गोइंग टू बिकम नॉर्मल, जब हम निकलेंगे इससे तभी धीरे धीरे ये टाइम लगेगा, और हम लोग ठीक होने के बाद भी हमें सोशल डिस्टेंसिंग है वो हमें मेंटेन करनी पड़ेगी, हमें सैनिटाइजर्स हमें यूज करने पड़ेंगे, हमें मास्क हमें पहनने पड़ेंगे, तो इसके लिए हमारे समाज को तैयार हो जाना चाहिए। दे शुड बी रेडी कि हमें अब जब निकलना है, देखिए हर समय के अनुकूल हम लोगों को अडेप्ट कर लेना चाहिए, एंड दिस इज अ टाइम व्हेन वी आर आवर प्रायोरिटी इज टू एडजस्ट टू द कोविड-19 वायरस। और इस एडजस्टमेंट में हमें क्या करना है, एडजस्टमेंट में हमें ये करना है कि जब हम बाहर निकलेंगे तो हम मास्क पहन के निकलेंगे, जब हम बाहर निकलेंगे तो हम सोशल डिस्टेंसिंग हम मेंटेन करेंगे, जब हम घर में रहेंगे तो हम अपनी इम्यूनिटी बढ़ाएंगे, जब हम घर में रहेंगे तो हम एक्सरसाइजेस वगैरह करेंगे, अपना लाइफस्टाइल ठीक करेंगे, जिससे कि वी आर रेडी टू प्रिपेयर आवरसेल्व्स फॉर दिस वायरस। सो आई फील दैट व्हेन वी आर कमिंग आउट ऑफ दिस वायरस, व्हेन वी आर कमिंग आउट, स्पेशली एज योर क्वेश्चन इज कि हम जब एग्जामिनेशन के लिए हमारे बच्चे आएंगे तो उन्हें मैं ये एक कॉन्फिडेंस दिलाना चाहती हूँ, दे शुड बी कॉन्फिडेंट। जब एग्जाम देने के लिए जाएं फिर ये भूल जाएं कि ये कोविड वायरस था। हम बहुत सी चीज, देखिए जिंदगी में बहुत से चैलेंजेस आते हैं और हर चैलेंज से मनुष्य लड़ता है, तो ये वायरस क्या है, दिस इज ऑल्सो चैलेंज। इस चैलेंज को, और हर चैलेंज के लिए हम अलग तरह की, हम अपना एक प्रोटोकॉल हमारा होता है। तो अगर ये एक वायरस है और हमें मालूम है, अब इतने टाइम में हम लोग को समझ में तो आ ही गया है कि ये वायरस क्या है, ये जो वायरस है छोटा सा लेकिन है खतरनाक, और हमें ये भी मालूम है ये वायरस किस तरह का है, ये कैसे मल्टीप्लाई करता है, कैसे एक आदमी से दूसरे आदमी में पहुंचता है। तो जब हमें ये सारी चीजें मालूम हो गई हैं, तो वाई आर वी नॉट प्रिपेयर फॉर दिस वायरस। हम जब निकले तो हम कॉन्फिडेंस के साथ निकले, एंड द डे इज नॉट फार ऑफ। मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है पूरी दुनिया में इस समय अगर कोई प्रायोरिटी है तो कोविड-19 पर रिसर्च की, चाहे हम इंडिया की बात कर लें, चाहे यूएस की हम बात कर लें, चाहे इटली की बात कर लें, चाहे इसराइल की बात कर लें। जैसे इसराइल में ही कल ही बिल्कुल ट्रीटमेंट का प्रोटोकॉल उन्होंने बदल दिया। तो हमें वी शुड आल्सो लुक फॉरवर्ड कि द डे इज नॉट फार ऑफ व्हेन वी आल्सो गेट अ मेडिसिन। ऐसा नहीं है कि हमेशा हम इस कोविड-19 के एक प्रकोप से हम लोग हमेशा ग्रसित रहेंगे। बीमारियां और भी आई पहले, क्या स्वाइन फ्लू नहीं आया, क्या बर्ड फ्लू नहीं आया, क्या मलेरिया नहीं फैला, क्या प्लेग नहीं फैला, ये सारी बीमारियां आती हैं और चली जाती हैं। तो ये आई है, लेट अस लुक फॉरवर्ड टू द डे जब ये चली भी जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। जैसे कि आपने कहा कि हम अपने स्टूडेंट्स को ये जरूर कॉन्फिडेंस दिलाएंगे कि जब कभी भी आप कॉलेज में, हमारे विश्वविद्यालय कैंपस में या किसी भी महाविद्यालय में पहुंचेंगे तो आपको पूरी सुरक्षा वहां पे प्रदान की जाएगी। आपको सभी दिशा निर्देश पहले से आपके पास रहेंगे कि आपको किस तरीके के प्रिकॉशंस लेने हैं, और जो महाविद्यालय की वॉलंटियर्स टीम है और जो टीचर्स का अपडेशन है वो भी आपकी जो मानसिक अवस्था को सकारात्मक एक दृष्टिकोण प्रदान करता रहेगा। जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं इससे बिल्कुल सहमत हूँ, और मैं यही चाहती हूँ कि बच्चे जब निकल के आए, और यही नहीं, देखिए मैं समझती हूँ कि हमारा जो बच्चा है वो उस एज में है that he or she is more susceptible to whatever is going on in the environment। हम जितना सोचते हैं उससे ज्यादा हमारे बच्चे भी सोच रहे हैं। तो मैं सिर्फ इतना ही नहीं चाहूंगी, जैसे आपने कहा कि हमारे बच्चे जो हैं इसके लिए प्रिपेयर्ड हो जाएंगे, और हम भी उनको प्रिपेयर कर रहे हैं, लेकिन मैं ये भी चाहती हूँ कि वो भी कोविड वॉरियर के रूप में आगे निकल कर आए।
वो भी एक मैसेज और दूसरों को दें। देखिए अब इन बच्चों का ये काम है कि मान लीजिए जो शहर में यहाँ बच्चे हैं वो ज्यादा अवेयर हो गए हैं, हमारे ही यूनिवर्सिटी के बच्चे जो रूरल एरियाज में हैं और वो उनके क्लास फेलोज हैं, उनके कांटेक्ट में रहते हैं। हम लोग आप और हम हो सकता है उनके इतना कांटेक्ट में ना आ पाए, हमारे बच्चे आ सकते हैं, सो दे कैन एक्ट एज कोविड वॉरियर्स, और वो ये मैसेज एक बच्चे से दूसरे बच्चे तक या समाज तक पहुंचाने में कोशिश करें। मैं यही चाहूंगी कि हमारे बच्चे इसमें आगे बढ़ के आए एंड दे एक्ट एज कोविड वॉरियर्स आल्सो। आपने बिल्कुल अच्छी बात कही, क्योंकि जैसा हम लोग पहले सोच रहे थे कि क्या हमारी रणनीति होगी जब ये हम इस लॉकडाउन से बाहर आएंगे, और लॉकडाउन से हम बाहर तो नहीं आए, लॉकडाउन खत्म भी नहीं हुआ, लेकिन जैसे हमने पहली वार्ता में भी बात हो रही थी पीछे कि अब की जो 3 मई के बाद का जो लॉकडाउन बढ़ा उसको लोगों ने बहुत सीरियस नहीं लिया। थोड़ा सा सड़कों पे जो है हमने बिल्कुल उस बात को ऐसे लिया कि वो बहुत हंसी मजाक जैसे हुआ, कुछ थोड़ा सा बाहर आया। तो उसमें जो आपने कहा कि बच्चों को भी कोरोना वॉरियर्स की जो है भूमिका निभानी चाहिए, और समाज के सारे लोग जिन्होंने इसको बहुत हल्के से लिया है, क्योंकि खत्म नहीं होने जा रहा है, ये तो बढ़ रहा है, उनके लिए मैं चाहता हूं कि आपको जरूर एक संदेश देना चाहिए, क्योंकि आप इस समाज की मुखिया हैं, हमारे शहर की शैक्षिक मुखिया है। जिन लोगों ने इसको सीरियस नहीं लिया वो आने वाले समय में 17 मई तक या उसके बाद भी इसको जरूर गंभीरता से लें, ताकि जो है वो मतलब उनकी जिंदगियों से खिलवाड़ ना हो सके। मुझे लगता है आपके मुंह से एक संदेश हमको जरूर सुनना चाहिए। देखिए 17 मई की जो आपने डेडलाइन दिया, या हमने 17 मई इसलिए मान लिया है क्योंकि ये अभी हमारा 17 मई तक ये 3rd फेज का हमारा लॉकडाउन है। लेकिन मैं ये जरूर चाहूंगी और समाज के सभी वर्गों को मैं ये संदेश देना चाहती हूँ कि हम लोग अब 1-1.5 महीने से ज्यादा हो गया है, और हम लोगों को आई थिंक सब लोगों को मालूम पड़ गया है कि हमें करना क्या है, और सरकार भी काफी प्रयास कर रही है, मिनिस्ट्रीज भी काफी प्रयास कर रही हैं, हेल्थ मिनिस्ट्री भी कर रही है। वो इस मैटर को क्रियान्वयन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सीरियसली ले अपने, मतलब देयर शुड बी नो एंजाइटी, अपनी समझ में आ जाना चाहिए कि ये एक मैटर अब ऐसा है कि हमें इसको इस तरह से डील करना है। जब हम सोशल डिस्टेंसिंग की बात करें, जैसे आपने कहा, मैंने भी शुरुआती मैंने यहीं से की थी कि इस बार ऐसा नहीं लग रहा है, पीपल हैव टेकन इट वेरी लाइटली, जबकि हम लोग को मालूम है इस बार अलग अलग जोन में भी डिवाइड कर दिया गया है, और ये सख्त निर्देश भी दिए गए हैं कि जब आप बाहर निकलेंगे सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करेंगे। लेकिन या तो देखिए ऐसा है कि जितने लोग इतने दिनों से लॉक्ड अप रहे हैं, तो उनको जब बहाना एक मिला है बाहर निकलने का, तो बस वो ये सोचें कि जैसे वी आर फ्री बर्ड्स नाउ, और बाहर निकल के वो लोग इतना एंजॉय कर रहे हैं, एक दूसरे से मिल रहे हैं, सोशलाइजिंग कर रहे हैं, शॉपिंग कर रहे हैं, जिस चीज की नहीं भी जरूरत है। भाई आपने इतने सालों से अपना घर बनाया है, आप जरा पीछे पलट कर तो देखिए आपके घर में क्या क्या चीजें हैं, पहले आप उन्हें तो खत्म कर लीजिए। तो अ पर्सन शुड ऑलवेज ऑल्सो फील सेटिस्फाइड। ये जरूरी नहीं है कि आज हमें पनीर ही खानी है, हम अपने मन को समझा सकते हैं आज पनीर मत खाइए, आज आप कोई सब्जी खा लीजिए जो आपके पास अवेलेबल है, आज आप दाल खा लीजिए। तो ये हमें समझाने की बात है, और इसी के साथ ये सब चीज इंटरनेट पर भी अवेलेबल है, कभी मौका लगा वी कैन आल्सो शेयर दोस थिंग्स कि हमारी फूड हैबिट्स क्या होनी चाहिए। हम बैलेंस लें, हम उतनी प्रोटीन हमें लेनी है, उतने कार्बोहाइड्रेट्स लेनी है, इतनी लिपिड्स लेनी है, इस बैलेंस तरीके से हम अपनी फूड हैबिट्स को भी बना लें। इस तरह से मैं ये सब चीज एग्जांपल इसलिए दे रही हूँ कि मेंटली नाउ वी बिकम प्रिपेयर्ड, ये हम अच्छा खाना खा रहे हैं, अच्छा हमारा विचार है हमारे अंदर, लेकिन हम सिचुएशन से बहुत अच्छी तरह से हम वाकिफ हैं कि हमारी सिचुएशन इस टाइम हमारे चारों तरफ ये मान के चलना चाहिए कि जब हम बाहर निकले हुए हैं तो हमारे चारों तरफ ये कोरोना वायरस घूम रहा है, और हमें कैसे बच के निकलना है। अब हमें ये दिखाना है कि क्या कोरोना वायरस स्मार्ट है या हम स्मार्ट है। सो लेट अस ट्राई टू शो आवर स्मार्टनेस। हमें स्मार्ट होना है। कहा जाता है, पूरी दुनिया में कहा जाता है कि मैन इज एन इंटेलेक्चुअल एनिमल। तो क्योंकि मैं बायोलॉजी की छात्रा हूँ, मैं तो यही कहूंगी कि जितना हमारा माइंड विकसित है, जितना हम इसको यूटिलाइज कर सकते हैं, तो लेट अस टुडे हमें एक इसको चैलेंज, जैसा मैंने पहले भी कहा था कि कोरोना वायरस इज अ चैलेंज, लेट अस फेस दिस चैलेंज एंड वी आर केपेबल ऑफ फेसिंग इट। ये आपके पास अलग अलग आप देशों का एग्जाम्पल लें तो आप देख सकते हैं कि कुछ देश बहुत ज्यादा प्रभावित हुए, कुछ देश कम हुए। तो क्या वजह क्या थी? क्योंकि उन कंट्रीज ने उसी तरह से रिएक्ट किया वायरस को।
So let us act very intelligently. Let us try to tackle this कोरोना वायरस जो हमारे वातावरण में प्रेजेंट है. हमें मान कर चलना चाहिए, हम कैजुअल ना हो जाएं. ये ना सोचे कि अरे अब बहुत दिन हो गए, वायरस अपने आप खत्म हो जाएगा और ये थोड़े दिन की बात होती है, अब हम इससे अफेक्ट नहीं होंगे. हो सकते हैं, लेकिन हम अपनी इम्यूनिटी को इतना स्ट्रांग बनाएं, अपने विल पावर को इतना स्ट्रांग बनाएं, और बाहर जब हम निकलें तो पूरे प्रिकॉशनरी मेजर्स को लेते हुए, जो भारत सरकार कह रही है, सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करते हुए, मास्क पहनकर और सारे हाइजीनिक मेथड्स को अडॉप्ट करके हमें बाहर निकलना है. एंड आई एम श्योर दैट वी आर गोइंग टू विन ओवर दिस कोरोना वायरस वन डे. बिल्कुल ठीक कह रही हैं मैम आप. सुधांशु जी. मैडम, जैसे कि हम लोग ने जो कोरोना वायरस की काउंसलिंग सेल को एस्टैब्लिश किया आपके निर्देशानुसार, उसमें बहुत सारे फोन आते हैं, चाहे वो व्यापारियों के हों, महिलाओं के हों. तो एक तरफ तो आप शैक्षिक मुखिया होते हुए आपने जो भी प्लानिंग करी, प्लान ए, प्लान बी, और जो आगे की छात्र छात्राओं को पूर्ण सुरक्षा देने का वादा किया, साथ ही साथ अब जो एक हमारा सामाजिक उत्तरदायित्व, जहाँ पे आपको सुनने वाले लोग कम से कम लाखों में हैं, कि जो आपकी बातों को, और जैसा मैंने भी देखा है कि आप जब बोलती हैं तो लोगों को हिप्नोटाइज कर देती हैं. जब आपके बोलने से जो आपके वर्ड्स हैं, वो वर्ड्स को लोग अपना उसको टोटली फॉलो करना चाहते हैं. तो उस मोमेंट पे मैं देख रहा हूँ कि कुछ जो नकारात्मक, एक जनरल जो पर्सन के अंदर इस मोमेंट पे हम लोग के लिए बहुत ही एक उत्तम प्रयास होगा कि हम इसके द्वारा आपके वर्ड्स को वहां तक पहुंचाएं कि इस नकारात्मकता में आप हैप्पीनेस कैसे दे दीजिए बस उन लोग को, कि संक्षेप में, जिससे कि वो लोग बस उस चीज को टोटली फॉलो करने लगे. देखिए, आपने बहुत अच्छी बात कही है. एंड इन वन लाइन आई जस्ट ट्राई टू समराइज, लाइफ इज नॉट अ बेड ऑफ रोजेस. मेरा कहने का मतलब है कि हम ये नहीं सोच सकते हैं कि हमारी जो जिंदगी है ये फूलों से भरी हुई है. हम जहां भी जाएंगे हमें खिलते हुए फूल ही नजर आएंगे. जहाँ फूल है, गुलाब का फूल है, वहां कांटा भी लगा हुआ है. तो ऐसा तो नहीं है कि हम गुलाब के फूल को नहीं एंजॉय करते हैं. गुलाब का फूल है. तो लेट अस टेक लाइफ इन अ पॉजिटिव मैनर. हमारी लाइफ बहुत अच्छी है, हमें भगवान ने ये एक लाइफ दी है, लेकिन इसके साथ साथ चाहे आप उन्हें कांटे कह लीजिए, चाहे आप उन्हें चैलेंजेस कह लीजिए, चाहे उस लाइफ के अप्स एंड डाउन्स कह लीजिए. और इन्हीं में एक एग्जाम्पल आता है कोरोना वायरस का, जो इस समय मौजूद है. तो हमें एक समाज से मैं यही कहना चाहती हूँ कि इस कोरोना वायरस के लिए हम लोग तैयार हो जाएं, इसको टैकल करने के लिए. एंड मुझे अंदर से कॉन्फिडेंस है दैट वी विल डेफिनेटली बी एबल टू टैकल दिस वायरस. बहुत सी मुसीबतें आई हैं, तरह तरह की आई हैं, और हम लोग उनको हैंडल करते हैं. अब चलिए, आप दुनिया की मुसीबत को भूल जाइए, अपने घर में ही आप ले लीजिए. घर में भी तरह तरह की दिक्कतें आती हैं, क्या आप उन्हें हैंडल नहीं करते हैं? अपने ऑफिस में चले जाइए, ऑफिस में भी क्या इतनी दिक्कतें आती हैं, आप उन्हें हैंडल नहीं करते हैं. शहर में कभी कोई आपदा आती है, क्या आप उन्हें हैंडल नहीं करते हैं? तो ये भी एक आपदा है जो हमारे चारों तरफ है. लेकिन इसमें जैसे सुधांशु जी कह रहे हैं कि हमें नकारात्मक कोई थॉट नहीं लानी है दिमाग में. मैं आपसे बार बार कह रही हूँ कि इसमें डिप्रेस होने की कोई बात नहीं है. इट इज जस्ट लाइक सम अदर डिफिकल्टी विच कम्स अक्रॉस आवर वे. वी जस्ट सिंपली हैव टू सेट इट असाइड. हमें उसको अपने रास्ते से अलग कर देना है. हमारे रास्ते में आ गई है, हमें सीधे चलना है, अपने रास्ते को साफ कर लेना है और उसे किनारे कर देना है. और जब हम उसे किनारे कर देंगे और उसे कोई भी ह्यूमन बीइंग नहीं मिलेगा, क्योंकि शायद आपको मालूम है कि ये वायरस जो है ये एक डेड ऑर्गेनिज्म है. हम इसमें लाइफ नहीं है. इसको तो जब ह्यूमन मिलता है, ये हम ही लोग हैं जो इसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रहे हैं. हम उसे एक मीडिया दे रहे हैं मल्टीप्लाई करने के लिए, जहाँ पर थाउजेंड्स ऑफ वायरस बन जाते हैं. तो यदि हम अपने आप को बचा के इस वायरस से ले जाएंगे तो हमें कोई भी नकारात्मक हमारे मन में विचार नहीं आना चाहिए. हमें प्रसन्न रहना चाहिए, एक अंदर से कॉन्फिडेंस रहना चाहिए. और जब हम निकल के आए तो वी शुड ऑल फील हैप्पी कि हमने कोरोना नामक एक वायरस को भी हमने हरा दिया है. नहीं हमने इसको हरा दिया है, लेकिन मैं ये चाहूंगी कि हम इंडियंस, नॉट ओनली आई एम टॉकिंग अबाउट कानपुर और आवर स्टेट, हम एज इंडिया, हम लोग एक देश में हम इस लड़ाई से लड़ रहे हैं. तो मैं ये चाहूंगी कि भारतीय नागरिक होने के नाते लेट अस सेट एन एग्जांपल टू द अदर कंट्रीज आल्सो. और देशवासी भी देखें कि भारतीयों ने कैसे अपनी सूझबूझ से इस वायरस को एक दरकिनार कर दिया है और वो इस वायरस से निकल आए. ये पूरी दुनिया कह रही है कि हम लोगों ने जो एक्शंस लिए, जो स्टेप्स लिए हैं, 600 के नंबर थे तभी हम लोगों ने लॉकडाउन स्टार्ट कर दिया है. तो यदि हम लोगों ने इतने अच्छे स्टेप्स लिए हैं तो हम डिविएट ना हो.
हम अपने रास्ते पर जो हमें रास्ता एक सीधा दिखाया जा रहा है हम उसे फॉलो करें एंड आई एम श्योर दैट वी आर डेफिनेटली गोइंग टू विन ओवर दिस कोरोना वायरस। बहुत धन्यवाद मैम। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। और जैसा कि आपने कहा निश्चित रूप से हम लोग उसको फॉलो करेंगे और मैं अपने दर्शकों से भी यही उम्मीद करूंगा कि न केवल हमको अपने शहर को बचाना है बल्कि देश और दुनिया को ये दिखाना भी है कि हम आपके लिए एक सेट गोल एक लैंडमार्क स्थापित कर सकते हैं कि आप हमें देखिए हमने किस तरीके से अपने आप को और अपने समाज को बचाया है। क्योंकि हमको कोई बताए ना, यहाँ तो एक उक्ति मेरी एक स्वलिखित राय है कि जीना है तो जीने की भी कला सीखनी होगी। और अगर हमने ये जीने की कला सीख ली तो निश्चित रूप से कोरोना वायरस और इसके पहले आने जो बीमारियां आई हैं या इसके बाद भी जो महामारियां आएंगी निश्चित रूप से हम उससे जीतेंगे। और जैसा मैंने हमेशा कहा है कि यदि आपके भीतर आपके मन में कोई भी कमेंट है, कोई भी आपको प्रश्न है, कोई भी आपकी दुविधा है, कुछ भी ऐसी नकारात्मकता है आपके भीतर तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में आके उसको प्रश्न को छोड़ें। हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं, हमारे जो विशेषज्ञ हैं वो निश्चित रूप से आपके साथ लगे हुए हैं, आपके हितों के लिए लगातार परियोजनाएं बना रहे हैं। आप तो केवल इतना करिए कि अपने घरों में सुरक्षित रहिए, लॉकडाउन खत्म होने का इंतजार मत करिए। लॉकडाउन खत्म हो जाए उसके बाद भी आपको सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखना है, यही हमारी भारतीय सभ्यता भी है और यही आज के वक्त की मांग भी है। मैं राजीव मिश्रा शैक्षिक दुनिया से आप सबका बहुत बहुत अभिवादन करता हूँ, स्वागत करता हूँ और इस इच्छा से कि जल्दी से जल्दी हम इस महामारी से बाहर निकले। सादर नमस्कार। नमस्कार।